हेलो हेलो हेलो। एक तो ये ठंड का सीजन, ऊपर से मैं शुगर का पेशेंट हूँ। हर एक घंटे में टॉयलेट जाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो? चाकू? इसकी क्या जरूरत है? लेकिन क्यों? मेरे पास बताने के लिए कुछ नया नहीं है। मेरी कोई स्टोरी नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है। सबका दिल दाई तरफ होता है तो मेरा बाई तरफ है। इसलिए अगर मैं ज़्यादा डरूंगा या तकलीफ लूंगा तो मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। सीधे सीधे बताऊं तो मैं हॉरर फिल्म नहीं देख सकता, स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सकता, कुछ भी करूंगा तो सुकून से, मर्डर भी। नहीं मिला है और टाइम चाहिए, ये दो रीजंस छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। ये मर्डर पक्का प्लानिंग से किया गया है सर। मर्डर करने वाला बहुत चालाक है, उसने कोई क्लू नहीं छोड़ा है। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि आसानी से नहीं मिलेगा? 24 आवर्स में उसे पकड़ना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? सर, हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। एक बच्चा जिंदा है। क्या हुआ सर? अगर वो बच्चा बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। पहले मर्डर केस में तो अब तक तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला है, इतने में दूसरा भी हो गया। नहीं सर, एक वीक का टाइम मिल जाए तो। तब तक क्या तीसरा कवर करोगे? सर, एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ मीडिया, क्या जवाब दूं मैं इन सबको? इस केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेके फौरन हेड ऑफिस पहुंचो। क्या करना है मुझे पता है। ओके सर। डिस्ट्रिक्ट में होने वाली एक के बाद एक हत्या को नजर में रखते हुए इन हत्याओं के पीछे हत्यारे को पकड़ने के लिए होम मिनिस्टर से बात करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हम लोगों ने नियुक्त किया है। पुलिस मर्डर के बारे में ये सब क्यों पढ़ रहा है?
शामू, जी, फाइनली अटेंडेंस रजिस्टर देखना है। अटेंडेंस रजिस्टर देखने के लिए 200 रुपये देने होंगे। पैसे देती रहेंगी तो आपकी ऐसी ही सेवा करता रहूंगा मैडम, लीजिए। फर्स्ट मर्डर हुआ तब भी एब्सेंट था। दोनों विक्टिम्स की बॉडीज के वुंड्स को देखकर लग रहा है उस एंगल में मारने के लिए डेफिनेटली वो लेफ्ट हैंडर ही होगा। आप दोनों मर्डर प्लेसेस पर जाओ। मर्डर होने के 2 या 3 दिन पहले पुलिस स्टेशन के पास या किसी घर के पास कोई अनजान व्यक्ति या कोई सस्पिशियस दिखा क्या पता करो। 2 मर्डर्स करने के बाद भी उसने कोई क्लू नहीं छोड़ा, इसका मतलब ही इज वेरी क्लेवर। उसके थर्ड क्राइम करने से पहले वी हैव टू कैच हिम। सर प्लीज हेल्प सर, हेल्प सर, सर। सर अभी भी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही है उसकी। इसको हॉस्पिटल ले जाओगे और अगर ये बच गया तो हम लोगों को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे सर। छोड़ के निकल जाते हैं सर, थोड़ी देर में मर जाएगा। सर, सर, सर। ए सुंदरा, सर, अरे कितना बकवास क्वार्टर है, देखा है तूने उसे? मरम्मत करा के ठीक करा उसे। आज कारपेंटर नहीं आया सर, कल करवा दूंगा। जो भी करना है ना जल्दी करना, ठीक है? ठीक है सर। सर क्वार्टर नंबर 19। ओके सर। पुलिस वाले पे हाथ ये तीसरी हत्या है। इसके पीछे कौन है और ये हत्याएं क्यों कर रहा है? पुलिस वालों को इस मामले में कुछ भी पता नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ जनता को प्रोटेक्शन देने वाली पुलिस वाले ही अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। ये बात जनता को भयभीत कर रही है। फर्स्ट मर्डर हुआ तब तुम कॉलेज नहीं आए थे। सेकंड मर्डर हुआ तब तुम अमलापुरम जाके विजयवाड़ा चले गए थे, ऐसा झूठ कहा। थोड़ी देर पहले तुम्हें बाहर जाते हुए देखा और तीसरा मर्डर हो गया। अब तो तुम्हें बताना ही होगा क्या चल रहा है ये सब। बताता हूँ। मकान से कोई आवाज सुनाई दे रही थी मैडम। हम देखने के लिए वहाँ गए तो एक आदमी भाग रहा था मैडम। वो दीवार कूद रहा था तो हमने एक पत्थर भी मारा जो उसके सर पर लगा मैडम। फिर वो पत्थर लेकर भाग गया मैडम। गेट द स्निफर डॉग्स एंड सर्च द एंटायर एरिया। ओके मैम। सस्पेक्ट को इंजरी हुई है इसलिए सारे नियर बाय हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दो। ऐसे इंजरी वाला कोई आया हो तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहो। एंड ऑल्सो लीक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट डिटेल्स टू द मीडिया। मेक इट फास्ट। ये खून कैसा? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल वाले अलर्ट हो गए होंगे। ठीक है चल, मैं बताता हूँ। चोट कैसे लगी? मैंने ही मारा इसे। क्यों मारा? वो पढ़ाई करते समय इसने लाइट ऑफ कर दी थी। दो दिन आराम करना और ये दवा 1 हफ्ते तक लेना। थैंक यू। बचने की कोशिश में हत्यारे के सिर पर चोट लगी है, ऐसा पुलिस का कहना है। सिर पर चोट लगा हुआ अगर कोई व्यक्ति नजर आए तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए आसपास के हॉस्पिटल में आदेश दे दिए गए हैं ताकि केस में मदद मिल सके। बताओ ना। आज अन्नावरम में आरोपी को अरेस्ट किया गया है। उसे वाइजैक लेके जा रहे हैं। बोल। 2-3 दिन के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह पिछले 3 महीनों से चल रहे पुलिस वालों को मारने वाले सीरियल किलर को कल शाम अन्नावरम में पकड़ा गया है। इस मर्डर की क्या वजह हो सकती है मैडम? इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसके बाद अपडेट्स बता दूंगी।
बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, इसके बाद यहाँ पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर्स। एक्स कोर्ट के पास पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है। पुलिस वाले को उल्टा जवाब। आरोपी की कस्टडी में रहने के बावजूद एक और पुलिस पे मर्डर अटैक हुआ। इस बात को लेकर पुलिस वालों पर आशंका पैदा हो रही है। ये कैसे हुआ? किसी ने पीछे से आकर चाकू से अटैक किया मैडम। पुलिस के वहाँ पहुँचने तक वो वहाँ बेहोश पड़ा था मैडम। पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? अननोन कॉल, कॉइन बॉक्स फोन से किया हुआ मैडम। होश में आने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो। ओके मैडम। पिछले 2 महीनों से चल रहे पुलिस वालों के हत्याओं के केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने असली मुजरिम को ना पकड़ के मेरे फ्रेंड केशव को अरेस्ट किया है। अगर उसने ये हत्याएं की होती तो जब वो पुलिस कस्टडी में है तो एक और इंस्पेक्टर का मर्डर अटेम्प्ट कैसे हुआ? देखो, सभी चैनल्स में पुलिस ने हत्यारे को नहीं बल्कि एक निर्दोष को अरेस्ट किया ऐसी न्यूज दिखा रहे हैं। हमारी इमेज खराब होने से पहले उसे रिलीज कर दो। बट सर, इट्स एन ऑर्डर। तुम जेल में थे तब एक और पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ था। वो अभी आईसीयू में है। हट जाइए, आप क्या कर रहे हो सर? केशव की फैमिली की डिटेल्स मैंने कलेक्ट कर ली है मैडम। 2004 में मारे गए 3 पुलिस वाले और जो हॉस्पिटल में है वो, और साथ में 2 और लोग इलेक्शन ड्यूटी के लिए एलूर गए थे मैडम। उसी रात केशव के माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। उतना ही नहीं मैडम, पुलिस वालों की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। इसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद की गई। तो केशव के माता पिता के मरने की वजह पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बचे हुए दोनों कौन हैं? तुम्हारे पेरेंट्स के मरने की वजह उन लोगों ने किया हुआ एक्सीडेंट है, बट अभी जो तू कर रहा है वो गलत है। पता है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि यही सही है। एक्सीडेंट का कारण वही है ऐसा आपको लग रहा है। सच्चाई क्या है आपको पता नहीं है। एम्बुलेंस को फोन करते हैं सर, नहीं तो वो सब के सब मर जाएंगे सर, प्लीज। क्या रे सर, उनके बचने के चांसेस हैं क्या? कंफर्म नहीं कह सकता। सर रुकिए, सर रुकिए। हर इंसान की जिंदगी में 2 ही संघर्ष होते हैं। पहला संघर्ष धरती पे आने का, और दूसरा धरती पे किस लिए आए हैं। 12 साल पहले मैंने दूसरा वाला समझ लिया। एज अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। उस दिन अगर आपकी जैसी ड्यूटी किसी ने की होती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो तुम हो, मैं हूं या कोई और। सजा मिलनी चाहिए। एज अ पुलिस ऑफिसर तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। हम लोगों को प्रोटेक्ट करना नहीं, उसे पकड़ना भी तुम्हारी ड्यूटी है। अपनी ये पोस्टमैन की ड्यूटी बंद करो, पुलिस की ड्यूटी चालू करो। हमें क्या करना है हमें पता है। विजयवाड़ा के लिए कौन सी बस जाएगी? 10 नंबर। ओके। काकीनाका से कांस्टेबल बोल रहा हूँ मैं। वो लोग अभी बस स्टैंड आए हैं। तुम लोग फॉलो करते रहो। मैडम, वो अभी विजयवाड़ा की बस में चढ़ा है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। मुझे रनिंग कमेंट्री नहीं चाहिए, हाईलाइट बता देना। उसने हमें मिसलीड किया मैम। बस में उसकी जगह उसका फ्रेंड है। व्हाट? हेलो सर, आप कहाँ हैं? कमिश्नर ऑफिस में। क्यों? ओके सर। आप तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाइए। हेलो 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 हेलो। बोलो। सर, भीमेश्वर मर गया। मेरे जाने तक बॉडी पूरी जल चुकी थी और पहचाने के लायक भी नहीं बची थी। एक और मर्डर हो गया बोलेंगे तो मीडिया को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। सो इस केस को फायर एक्सीडेंट केस में रजिस्टर करके उसे फौरन क्लोज कर दिया जाए। इट्स एन ऑर्डर।
यहाँ कैसे आना हुआ मैडम? इस केस के बारे में कुछ डाउट्स है, उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अंदर आइए मैडम, अंदर आइए। उसने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, आपकी लाइफ खतरे में है। कौन मैडम? वही आपके ऊपर जिसने अटैक किया है वो। अब जो मैं बताऊंगा वो तू सुन। बहुत पी लिया है, तुझे ही गाड़ी ड्राइव करनी है। कुछ गलत हुआ तो तेरे साथ हम भी जाएंगे। घबराइए मत सर, 2 बोतल पीने के बाद भी पूरी तरह स्टडी रहूंगा। बॉडी गाड़ी दोनों कंट्रोल में सर। जाके देख। हाँ, अभी तो सांसें चल रही है उनकी। सर हेल्प करते हैं सर। अगर मदद नहीं की तो वो लोग मर जाएंगे सर, प्लीज। बड़ा आया हेल्प करने वाला। हाँ, चल बैठ। सर, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चल पीछे। कुरान में सुरापान गलत नहीं था। वो लोग पी के रथ चलाते थे और मैं गाड़ी चलाता हूँ। गलती से चढ़ गई गाड़ी किसी पे। जो लोग थे वो मर गए, मेरी बदनसीबी कि ये बच गया। अब बच गया तो अपनी जिंदगी छोड़ के मारना चालू कर दिया। 2 लोगों के मारते ही मैटर मेरी समझ में आ गया तो मैं उससे मिला। कहानी मैंने अपने हिसाब से बदलकर अश्वत्थामा मर गया ये उसको बताकर कुंजर वाली बात तुझे बता रहा। जीवन में किए हुए पाप एक बार किसी न किसी को तो बताना चाहिए। इससे अच्छी सिचुएशन और तुझसे अच्छा चॉइस और कहाँ मिलेगी। पी के गाड़ी चला सकते हैं क्या? नहीं चलाना चाहिए। किसी पे चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं चढ़ा सकते। चढ़ा के झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलना चाहिए। इस हिसाब से एम्बुलेंस को नहीं बुलाना चाहिए। तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो गलत होगा। संभाल के। नीचे गिरी तो जल के राख हो जाएगा। छी, ये टेंशन मैं नहीं झेल सकता। इधर दे। क्या हुआ? एक्सीडेंट मैम। अच्छा, कैसे? पी के गाड़ी चलाने से। गलत है ना? वही बताने गया था। बेचारा तब तक जल के राख हो गया। अब तेरा बदला नहीं रहा, मेरा कोई केस नहीं रहा। दोनों बहुत बोर हो जाएंगे। एनीवे, बाय। बाय केशव, होप आई वोंट सी यू अगेन। लिस्ट कंप्लीट हो गई। तुम्हारी कोई है तो स्टार्ट करता हूँ।